दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाली बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक अस्तित्व खोती जा रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में कई बार सरकार में रही है, लेकिन वह 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। दोस्तों सबसे पहला सवाल यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी जो इतनी मजबूत पार्टी है, आज के समय में वह इतनी कमजोर क्यों हो गई है। और दूसरा सवाल यह उठता है कि जब सारा विपक्ष एकजुट हो गया है तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है। और तीसरा सवाल यह उठता है कि जो बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई थी, अब उस बहुजन समाज पार्टी को एक युवा व समझदार व्यक्ति आकाश आनंद के आने पर फिर एक नया बहुजन समाज पार्टी बन रहा था। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उन्हें उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से क्यों हटाया। और चौथा सवाल यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी को 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आने पर 10 सीटें मिली थी, तो बहुजन समाज पार्टी अब उनका साथ न देकर दूसरे गठबंधन को फायदा क्यों पहुंचा रही है। पांचवा सवाल यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से पुराना बहुजन समाज पार्टी बनेगा कि नहीं। दोस्तों जहां पर सभी पार्टियां किसी न किसी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रही है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले क्यों लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अकेले चुनाव लड़कर कुछ अलग भी नहीं कर पाती है और उनके पार्टी और उनका अस्तित्व सिर्फ कम होता है। बहुजन समाज पार्टी चाहती तो वह जिस समाज के का प्रतिनिधित्व करती है, वह समाज भी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी किसी न किसी अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती सबको अनदेखा कर वह अपने मन का ही क्यों कर रही है। वह आज किसी को टिकट दे रहे हैं तो फिर दूसरे दिन बाद वह दूसरे को टिकट दे देते हैं, और कुछ खास वजह न होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी हटा देती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि वह किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचा देती है। जैसे 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज ही कम हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश में उनकी वजह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इस बात से भी साबित होता है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को एक नया बहुजन समाज पार्टी बना रहे आकाश आनंद ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और उन्होंने जनता के बीच में एक नई उम्मीद जगाई। उस आकाश आनंद को भी बसपा प्रमुख मायावती ने उनके पद से निष्कासित कर दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर ही ऐसे प्रत्याशी को उतार रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा मिले। जैसे कि जौनपुर से बीएसपी ने धनंजय सिंह को उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन बीएसपी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, बल्कि उनकी जगह पर श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया। बहुजन समाज पार्टी की हर एक रणनीति से सिर्फ विपक्ष को नुकसान दिखाई दे रहा है। इसी कारण से अब काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों आपको बता दें कि जौनपुर में काफ़ी राजपूत मतदाता है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने यहां से श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से यादव प्रत्याशी उतारकर सपा और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।